प्रिय गणित सहायक सामग्री इसके हम सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें हम आप यहाँ से कैप्शन मोड ऑन करके देख सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ लिखा हुआ जाएगा। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग में ली जाती है विद्यार्थियों को सीखने की गति में सुधार करने के लिए, उन्हें अधिक क्रियाशील बनाने के लिए और अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करने के लिए यह किया जाता है, जबकि उनको सूचनाएं प्रदान करना यह इसका लक्ष्य नहीं होगा। शिक्षक निर्मित आशुरचित उपकरणों में छात्र में किसका विकास होता है? छात्र में कौशल का विकास होता है आशुरचित उपकरणों के माध्यम से। शिक्षण सामग्री का मुख्य कार्य ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना होता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना होता है। प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने के लिए कम खर्च स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण में बनाए गए उपकरण कहे जाएंगे आशुरचित शिक्षण सामग्री यह कही जाएगी। अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों की सहायता में वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों और प्रदर्शन वस्तु को निर्मित करता है, वे कहलाते हैं आशुरचित उपकरण कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा यह एक संबंध से आधारित है। यह अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी से, अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों को सक्रिय करने से और मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने में यह इनका उपयोग किया जाता है। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, एडियोस्कोप नहीं है, जबकि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है। यहाँ से कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? दृश्य सामग्री यहाँ से रेडियो नहीं है, जबकि वास्तविक वस्तु है, प्रतिरूप और तस्वीर चित्र है। ओवरहेड प्रोजेक्ट का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना इसका लक्ष्य है। अपेक्षित शिक्षण सामग्री नहीं है। यहाँ से चलचित्र अपेक्षित शिक्षण सामग्री नहीं है, जबकि चार्ट है, मॉडल है, फ्लैनल बोर्ड है। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण ओवरहेड प्रोजेक्ट होते हैं। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उद्देश्य एक शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री एवं भौतिक क्रियाकलापों का उपयोग करता है, क्योंकि अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिगम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। चित्रों में आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को फ्लैनेन बोर्ड कहते हैं। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित है? चलचित्र संबंधित है इससे। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण टेलीविजन होता है और साथ ही दूरदर्शन जिसे भी कह सकते हैं। चित्र विचारक एडियास्कोप इसका उदाहरण नहीं होगा, जबकि लैपटॉप होगा। टेलीविजन में चलचित्र इसमें आएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री में ग्रामोफोन नहीं आएगा, जबकि पोस्टर आ सकता है, फिल्म स्ट्रिप आ सकती है और प्रोजेक्टर आ सकता है। शिक्षक सामग्री का लाभ नहीं है, महंगी सामग्री है, इसका कोई लाभ नहीं है। बाकी प्रेरणा व रोचकता है, पिछले बालकों के लिए प्रभावी होती है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। सापेक्षिक प्रभावशीलता को शंकु को कहा जाता है। स्पष्ट किया था एडगर डेल ने, सबसे पहले दिया था। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक एडगर डेल इसके प्रतिपादक रहे थे। दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसमें अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एडगर डेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुभव शंकु का का दूसरा सोपान दृश्यात्मक संकेत होता है। दूसरा सोपान दृश्यात्मक संकेत है। कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री? फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपित सामग्री। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर न्यून उपयुक्त होता है। बाकी बहुसंवेदी अनुभव सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान आशुरचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है? कि त्रिभुज का निर्माण ज्यामिति बॉक्स की सहायता से करना, यह नहीं दिखाता, जबकि वृत्त की परिधि ज्ञात करने की चूड़ी, धागा, मीटर का उपयोग करना और चौक बॉक्स, धागा, मीटर, स्केल का घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करना और गेंद, कॉफी बोतल और पानी का उपयोग गोले के आयतन के लिए करना। गणितीय प्रयोगशाला में प्रोपोर्शनल डिवाइडर का काम कोणों को मापने के लिए किया जाता है। गणित संबंधी प्रयोग एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए गणित के तथ्यों, सिद्धांतों या प्रत्ययों को ग्रहण कर सकना कहलाता है। गणित की प्रयोगशाला कहलाती है। सजगता के विकास के लिए क्रिया का सर्वाधिक प्रधान योगदान प्रोजेक्ट कार्य का सर्वाधिक योगदान होता है। शिक्षण सहायक सामग्री एक वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रोटेक्टर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक उपकरणों का महत्व सबसे अच्छे रूप से कौन वर्णित करता है? ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं, गणितीय अवधारणाओं की बेहतर धारण की में मदद करते हैं। गणित शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य माध्यम में
चयन हेतु आवश्यक विचारणीय बिंदु निम्नांकित में से कौन से हैं? यह होते हैं यहाँ से, एक तो प्रासंगिकता रिलेवेंस आती है, उपलब्धता आती है और भौतिक स्थिति आती है। यहाँ से गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है। गणित क्लब गणितीय अभिव्यक्ति का आरंभ एवं विकास होता है। इसके विषय के प्रति रुचि जागृत करने का माध्यम हो सकता है। मनोरंजनात्मक गणित के अवसर मिलते हैं। वर्गात्मक व युगपत समीकरणों को हल करने की उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। यहाँ से ग्राफ होती है उपयुक्त शिक्षण सामग्री। गणित शिक्षण में पीपीटी के उपयोग का लाभ है। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करने में किया जाता है। गणित के स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता है। गुणन व भाजन के लिए किया जाता है। शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री है जिसमें नेपियर पट्टियां आती है, लघुगणकीय सामग्री आती है, ज्यामितीय बॉक्स आते हैं। गणित शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता करती है, विषय वस्तु को मनोरंजन बनाने में यह कार्य करती है। इसी के नेक्स्ट टॉपिक है गणित सहसंबंध की अवधारणा, जिसमें आएगा एक एक सहसंबंध का अन्य नाम होता है लंबवत सहसंबंध। एक एक को वर्टिकल कोरिलेशन कहेंगे। गणित में किसी एक शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य संबंध को संपार्श्विक कोलैटरल कोरिलेशन कहते हैं। एक ही शाखा में विभिन्न के मध्य संबंध को। सिकंदर ने ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यह उदाहरण गणित के सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध को दर्शाता है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापन में शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्यों का प्रयोग करते समय उस पर विशेष प्रकार के गणित के साथ स्थापित होने वाला संबंध गुणांकीय या बहुपक्षीय सहसंबंध मल्टीलेटरल कोरिलेशन कहलाता है। ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। ये सभी के साथ गणित का निकट संबंध दर्शाता है। ऐसा एक प्रयास या तकनीक जिससे हम केवल गणित को वास्तविक जीवन की स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं, अपितु संभी विषयों के साथ सम्मिलित होता है, कहा जाता है। यह गणित शिक्षण से सहसंबंध कहलाता है। गणित का समाज विज्ञान में संबंध उदाहरण है गुणांक सहसंबंध का, मल्टीलेटरल कोरिलेशन का, जिसका ज्ञान चित्रकला से सर्वाधिक सहायक है। रेखा गणित का ज्ञान सर्वाधिक सहायक है। विज्ञान में दाब, तापमान व आर्द्रता जैसे प्रकरणों का सहसंबंध भूगोल, जियोग्राफी से विज्ञान का अन्य विषयों से सह संबंध को स्थापित करने में निम्न में से कौन भूमिका निभाता है? पाठ्यचर्या, शिक्षक व पाठ्यवस्तु, टेक्स्ट बुक, टीचर और करिकुलम तीनों ही दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गणित शिक्षक का व्यक्तित्व। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व देखें तो गणित शिक्षक में कुछ अतिरिक्त विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए? वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ का आयोजन में सक्रिय होना चाहिए, साथ ही प्रशासकीय कार्यों में भी सक्रिय होना चाहिए। सामुदायिक सेवा में सक्रिय होना कोई मैंडेटरी नहीं है। गणितीय शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए, उसमें रटने पर बल देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य, पैशंस होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और गणित विषय पर अधिकार उसका होना चाहिए। प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन नहीं है कि तुम गणित के साथ कभी भी सामान्य नहीं रह सकते, रह सकते हो आराम से, उसमें दिलचस्पी, बड़ा ही दिलचस्प विषय है, उसे कहना आना चाहिए। और गणित के शिक्षकों में एक सकारात्मक और सहायक अधिगम माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। तो उस कक्षा में उस माहौल को छात्रों के प्रश्न पूछने में सहज महसूस कर सके, उन्हें ऐसा फील कराना चाहिए। एक प्रभावी गणित शिक्षक को समायोजित होना चाहिए, एक तो प्रॉपर एडजस्टमेंटेबल होना चाहिए, साथ ही उसको गणित का गहन ज्ञान होना चाहिए। गणित क्लब में गणित शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, परामर्शदाता काउंसलर की होनी चाहिए। भारतीय शिक्षकों को नहीं करना चाहिए भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा नहीं करना पड़ता है उन्हें, जबकि ऐसा नहीं करना पड़ता है। गणितीय पत्रिका है शिक्षा शास्त्र की बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित कराती है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों की पारंपरिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की होना चाहिए। गणित शिक्षक का काम नहीं है बजट बनाना नहीं, जबकि नियोजन, निर्देशन और परामर्श का काम है। मेधावी छात्रों का पक्ष लेना उसका काम नहीं है। शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से गणित अध्यापक का कम महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें यहाँ से गणित शिक्षक का शारीरिक रूप का महत्वपूर्ण गुण है, बाकी उसका विषय पर अधिकार होना चाहिए, विषय पढ़ाने के लिए अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक रूप से पढ़ाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए।